हेलो दोस्तों, अंकित श्रावण क्लास में आप सभी का स्वागत है। चूंकि दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सेट्स क्या होता है, सेट्स के रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग लेक्चर दिया था। तो आज सेकंड लेक्चर होगा। देन लेक्चर के बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे थ्योरी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन से, देन उसको लिख लिया जाएगा, राइट। तो जो आज की क्लास होगी वो होगी सेट्स के रिलेटेड। आगे जो कार्डिनल लास्ट क्लास किया था कार्डिनल सेट की, उसके आगे की जो क्लास आज की होगी। तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि कल की क्लास जो हुई थी उसके रिगार्डिंग में हम लोगों ने कौन कौन सी थ्योरी का कंसेप्ट का क्लियर किया था लेक्चर के द्वारा। तो पहले हम लोगों ने क्लियर किया था सेट्स। जो सेट्स हम लोगों ने क्लियर किया था, एक्चुअली जो मैंने बताया था जो सेट्स होता है एक्चुअली क्या होता है, इसका आंसर समुच्चय होता है। इसको मैंने बताया सेट्स क्या होता है। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज का एक वेल कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। वो सेट कहलाएगा यदि ए बी सी डी अनदर एलिमेंट जिसमें क्या हो, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन हो, वो भी एक सेट कहलाएगा। बट क्वेश्चन इस प्रकार का है, इस केस में कितने ब्लू पेन है, तो उसके रिगार्डिंग अगर ब्लू पेन, रेड पेन और ग्रीन पेन है ना, उसके रिगार्डिंग एक वेल सेट नहीं होगा। वेल सेट कौन होगा, यदि मैं बात करूं सेट की, तो सेट के अंदर पूरा ब्लू स्केच है तो वो पूरा ब्लू होना चाहिए, ना कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो वो एक हमारा वेल सेट होता है। तो मैंने बताया डिफिनेशन के तौर पे जो सेट्स होता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज का वेल वेल डिफाइन करना ही क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। बट यहां पे मैंने बताया जो डिफाइंड होता है ना, डिफाइंड शुड नॉट चेंज टू पर्सन, मतलब जो डिफाइंड होता है ना पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। जैसे ब्लू पेन हुआ, रेड पेन हुआ, रेड पेन ब्लू पेन, मतलब जो डिफाइंड होता है डिफाइंड शुड नॉट बी चेंज टू पर्सन, मतलब पर्सन टू पर्सन ये क्या होता है, चेंज नहीं होता है। देन इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि सिंबल क्या होता है सेट्स की। तो सिंबल के बारे में बताया था कि जो सिंबल होता है क्या होता है दोस्तों, सिंबल इसका सेट्स का ये होता है। अगर सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे ना वो सेपरेट किससे होगा, कॉमा से होगा। यानी इसके अंदर 1 2 3 होंगे ना, 1 2 के बीच में जो सेपरेट करेगा क्या करेगा, कॉमा। मतलब किसी भी एलिमेंट को सेपरेट करने का जो सिंबल होता है क्या होता है, कॉमा होता है। क्लियर। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। देन उसके बाद हम लोगों ने बात किया था सिंबल क्या होता है। कुछ सिंबल था उसका बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू, सच दैट। तो बिलोंग्स टू बताया था मैंने कि जो बिलोंग्स टू होता है क्या करता है कि जैसे मैंने रेड पहना है तो बी भी क्या पहना, अगर मैंने इस प्रकार का स्वेटर पहना तो वो भी क्या है, उसी प्रकार का स्वेटर पहने। तो मैं बोल सकता हूं कि जो अंकित का शर्ट है बिलोंग्स टू राजीव का। क्लियर। मतलब कि यदि मेरा शर्ट ब्लू है तो उसका भी शर्ट ब्लू होना चाहिए। दैट मींस रिकॉग्नाइज फॉर यू कि मतलब बिलोंग्स करना चाहिए, जो आपने किया वही सेम पर्सन भी अगला वही किया। डजंट बिलोंग्स मतलब कि बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, मैंने ब्लू पहना तो वो रेड पहना है, मतलब कि ए नॉट बिलोंग्स टू बी, बट ए ब्लू देन बी ब्लू, दैट इज कॉल्ड बी, ए बिलोंग्स टू बी। तो बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग टू आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। जो बिलोंग्स टू का साइन होता है क्या होता है दोस्तों, ये होता है। डजंट बिलोंग्स टू का साइन ये होता है। सच का क्या साइन होता है, ये होता है। इस कुछ सिंबल को आप क्या कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो जो सेट्स के रिगार्डिंग है सब आते हैं। देन इसके बाद हम लोगों ने बात किया रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म की। तो ओवरऑल बता दूं जो रोस्टर और टेबलर फॉर्म होते हैं, रोस्टर और टेबलर फॉर्म को बोलते हैं कि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट रिपीट हो ना, वो वन मोर नहीं होना चाहिए, वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो एलिमेंट केवल एक ही बार उस सेट के अंदर होना चाहिए। यानी किसी भी ब्लू पेन है ना, चाहे रेड पेन है, वो रेड पेन 2 बार नहीं होना चाहिए। एक्चुअली कहने का ये अर्थ है कि किसी भी सेट के अंदर 1 1 2 2 इस प्रकार एलिमेंट है ना, तो रोस्टर और टेबलर फॉर्म कहता है कि इन दोनों को क्या एक लिखेंगे और इन दोनों को 2 लिखेंगे। एक बेहतरीन मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि मैंने किसी क्लास में वो बताया था कि मैंने एग्जाम लिया, उसमें मैंने क्या किया 70% 20% 30% वाले स्टूडेंट है, मैंने क्या किया 70% को एक रो में बैठा दिया, फिर 70% 30% को मैंने एक लाइन में बैठा दिया। मैंने एक 30% के एक बच्चे को उठाया, मैंने पूछा आपका परसेंटेज कितना है, तो उन्होंने बताया 30%, राइट। तो उस पूरे सीरीज का पता चल गया कि वो जो सेट हो कौन सा होगा, 30% का है। मतलब यदि इस एलिमेंट के इस सेट के अंदर 1 1 1 3 2 1 2 टाइम, मतलब 2 मोर देन टाइम हो, 1 मोर देन टाइम हो, तो उसको एलिमेंट 1 लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 था तो मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 2 2 था तो मैं पे 1 लिखा। ये हमारा क्या बोलता है, रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म। बट सेट बिल्डर फॉर्म ये बोलता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलता है, मैंने बताया जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ये क्या होता है कि डिफिनेशन के रिगार्डिंग होता है। जैसे डिफिनेशन होगा उसका वैसा सॉल्यूशन होगा। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर दोस्तों ये बताया था कि यदि मान लो आप कि कोई एक्स क्या है, एक्स जो है क्या है, 4 से बड़ा है और 8 से छोटा है। दैट मीन्स कहने कर दिया आपका इक्वेशन में दे दिया कि एक्स सच दैट एक्स व्हेन क्या हो, एक्स ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 8, राइट, बट 4 लेस देन 8।
मतलब x से बड़ा क्या होगा 5 6 7 और 8 से छोटा 7, यानी इसके अंदर ये इक्वेशन होगा। बट यहाँ पे और बोल दिया व्हेन इफ क्या होना चाहिए, x वैल्यू जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, यानी जो x का वैल्यू होना चाहिए ऑड नंबर। अब फिर यहाँ पर सेट में देखेंगे किस पे ऑड नंबर कौन से हैं, 5 और 7 है, तो जो इसके इक्वेशन बनेंगे एलिमेंट वो क्या बनेगा 5 और 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 6 हमारा क्या है इवन नंबर, बट 5 एंड 7 क्या मेरा ऑड नंबर है। तो ये हमारा सेट वेक्टर फॉर्म कहता है कि जिस प्रकार का इक्वेशन, जिस प्रकार डेफिनेशन होगा उस प्रकार का इसका सेट बनेगा। उसके बाद मैंने बात किया था फंडामेंटल सेट के रिगार्डिंग। फंडामेंटल सेट में मैंने आपको एक बताया था कार्डिनल सेट। फंडामेंटल सेट में आपको मैंने बताया था कार्डिनल सेट, फर्स्ट मैंने बताया था, लास्ट जो टॉपिक था मेरा कार्डिनल सेट था। तो जो कार्डिनल सेट था ना दोस्तों, कार्डिनल सेट ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर या बीटेक की आपने सिलेबस में देखा होगा, ये आपको दिया होगा। एक ये कार्डिनल सेट और फंडामेंटल सेट में एक और आता है कौन सा, फैजिनेट सेट, फैजिनेट सेट, और एक आता है कार्डिनल सेट। ये दोनों आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पढ़ाए होंगे उनके रिगार्डिंग ये आपको पता चलेगा, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बीटेक वगैरह किया होंगे उनको ये कार्डिनल सेट और फैजिनेट सेट पता होगा। तो मैं बता दूं ओवरऑल जो कार्डिनल सेट मैंने बताया था, कार्डिनल सेट ये होता है कि टोटल एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब टोटल एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू मैं मान लूं कि क्या है 1 2 3 4। अब इसमें पूछे कि कार्डिनल सेट क्या है, तो नंबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एनसी जो होगा क्या होगा मेरा 1 2 3 4, यानी जो कार्डिनल सेट होगा क्या होगा 4 होगा। मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका नंबर टोटल क्या कहलाएगा मेरा कार्डिनल सेट कहलाएगा। क्लियर। कार्डिनल सेट में पूछ सकता हूँ कार्डिनल सेट क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप बता दोगे क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट सेट दैट इज नोन एज अ कार्डिनल सेट, राइट। अब बात करते हैं फैजिनेट सेट की, राइट। सेकंड जो बात करेंगे हम लोग बात करेंगे फैजिनेट सेट की। फैजिनेट सेट विच इज द सेट विच सेट इज नोन एज अ रोज एंड रेंज। मतलब फैजिनेट सेट ये एक ऐसा सेट होता है जिसको हम क्या सेट के अंदर ऐसे लिखते थे ना, बट फैजिनेट सेट को हम किसके अंदर लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। क्लियर। फैजिनेट सेट के कहने का अर्थ ये है, जो फैजिनेट सेट होता है ना दोस्तों, इसको जो सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम सिंबल के द्वारा, इसको इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। इस प्रकार के जो सिंबल होते हैं इस प्रकार इसको डिनोट करते हैं। यदि इसके इस फैजिनेट सेट की इस प्रकार इस सिंबल के अंदर यदि 1 और 2 एलिमेंट आ गए ना, तो ये हमारा क्या होता है फैजिनेट सेट। कभी ऐसा होता है कि जो इस प्रकार का जो सेट होता है ना, ये एलिमेंट हमें क्या दिखाता है, रेंज बताता है कि जो 1 और 2 वगैरह, इन 1 और 2 के बीच का रेंज क्या कहलाएगा मेरा फैजिनेट सेट। क्लियर। क्या कहलाएगा फैजिनेट सेट। ऑल द रिमेंबर दैट पॉइंट, क्लियर नाउ, राइट। तो जो फैजिनेट सेट होता है, फैजिनेट सेट क्या होता है, रेंज बताता है। मतलब किसी भी रेंज को बताने के लिए हमारा क्या होता है, जरूरी होता है। यानी 1 और 2 के बीच का जो रेंज होगा क्या होगा, यानी 1 और 2 के बीच का जो रेंज होगा वो क्या होगा मेरा 1.5 1.6, इस प्रकार के जो वैल्यू होंगे ना, यही हमारा क्या कहलाएगा फैजिनेट सेट। क्लियर दैट माय पॉइंट, सो दैट गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है, एक होता है इसके आगे जो होता है क्या होता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का अर्थ ये होता है समान समुच्चय और असमान समुच्चय, समान समुच्चय और अधिसमुच्चय। क्लियर। समान समुच्चय और अधिसमुच्चय ये होता है, मैं बता दूं कि जो ये होता है क्या होता है, when two set are exactly same there, when two set are exactly same, they said to be a equal या equal set। मतलब when two set are exactly same they are said to be a equal set या equivalent set। क्लियर। मतलब कहने का अर्थ है जो इक्वल सेट होता है ना दोस्तों, इक्वल सेट क्या होता है कि उसके जो एलिमेंट होंगे ना वो सेम एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। मतलब when two set, जो दो सेट होंगे जिसमें क्या सेट when two set are exactly same they are said to be a equal set। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो हमारा इक्वल सेट होता है ना, एज पर एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है 1
2 3 4 5 इस प्रकार के एलिमेंट, राइट। एंड सेट बी में किस प्रकार के एलिमेंट होगा, इस प्रकार 5 3 2 4 1। मतलब यहां पे हमें देखना होगा कि जो ए में सेट में कितने, ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5, देन बी में कौन से एलिमेंट है 5 3 2 4 1। मतलब 1 भी है दोनों में, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी और 5 भी है। क्लियर। मतलब जो सेट ए में एलिमेंट होगा वही सेट बी में एलिमेंट होगा, तब मैं बोल सकता हूं कि ए इक्वल्स टू बी, यानी ये जो होगा क्या होगा इक्वल सेट। गॉट इट। ये क्या होगा, मतलब इक्वल सेट, मतलब जो एलिमेंट ए में, जो सेट ए में एलिमेंट होगा वही सेट बी में एलिमेंट होगा, तो मैं उसे बोल सकता हूं ए इक्वल टू बी, यानी ये जो है क्या है बी का इक्वल सेट है। बट इक्विवेलेंट सेट ये होता है, इक्विवेलेंट सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ए, मतलब नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी, दैट नोन एज अ इक्विवेलेंट सेट। क्लियर। जो इक्विवेलेंट सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ सेट बी इज सेम, दे शुड बी अ known as equivalent set। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी सेट ए के अंदर, किसी सेट ए और किसी सेट बी में, मतलब नंबर ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ सेट बी इज सेम, दे आर सेड टू बी और नोन एज अ इक्विवेलेंट सेट। मतलब कहने का दोस्त ये अर्थ है, एज फॉर एग्जांपल की बात करूं, एज फॉर एग्जांपल के रिगार्डिंग में देख लो ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ सेट बी इज सेम, दे आर सेड टू बी और इक्विवेलेंट सेट। क्लियर। इक्विवेलेंट सेट, जो इक्विवेलेंट सेट के रिगार्डिंग में एक ले लेता हूं 1 2 3 4 5 देन 6, राइट। और देन बी में ले लेता हूं मैं, बी में कोई एलिमेंट ले लेता हूं ए बी सी डी ई, एलिमेंट ले लिया मैंने, राइट। अब यहां पे देखेंगे कि नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ सेट ए की बात कर लें, नंबर ऑफ सेट ए। अब यहां पे टोटल नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ सेट कितने हैं 5। नंबर ऑफ सेट समझ में आ गया। अब सेट बी की बात करें, इसमें नंबर ऑफ सेट बी कितने हैं दोस्तों 1 2 3 4 5, यानी इसमें नंबर ऑफ सेट बी कितने हैं 5। मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं दोस्तों कि जो नंबर ऑफ सेट ए है वो क्या है, नंबर ऑफ सेट बी के इक्वल है, दैट नोन एज अ इक्विवेलेंट सेट, राइट। क्या देखा, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट एक बार और मैं बताया था एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे एक बार और बता देते, जो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है 1 2 3 4 5, राइट। बी मैंने एग्जांपल ले लिया ए बी सी डी और ई, इस प्रकार का मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मैंने बात किया नंबर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट है दोस्तों 5, क्लियर। और नंबर ऑफ सेट बी में कितने एलिमेंट है 5, 1 2 3 4 5। मतलब मैं बोल सकता हूं जो नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी, मतलब ये जो हमारा इक्वेशन वो कौन सा होगा इक्विवेलेंट सेट। मतलब नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट सेट। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें होंगे ना, वही नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, किसमें इक्विवेलेंट सेट। क्यों कहलाता है, जब उसके क्या होते हैं इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ सेट बी क्या होना, दोनों सेम होना चाहिए, दैट इज नोन एज अ इक्विवेलेंट सेट। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे कौन सा, सबसेट एंड सुपरसेट पे। ये तो पता चल गया होगा इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। जो अगला टॉपिक हम लोग का होगा क्या होगा, सबसेट एंड सुपरसेट। क्या होगा, सबसेट एंड सुपरसेट। मतलब उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। क्या होगा, उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। जो सबसेट होता है ना, ये मैं बात करूं जो सबसेट है ना, किससे बना है, मैं सबसेट पहले बात कर लेता हूं सबसेट की। क्लियर। जो सबसेट बना है ना, किससे बना है, सब डिवीजन। सब डिवीजन के सब प्रीफिक्सेस क्या बना है मेरा, यहां से सब लिया गया। क्लियर गॉट इट। मतलब सबसेट को क्या किया गया है, पहले यहां से सब को लिया गया है, और डिवीजन से, डिवीजन को टैली नंबर ये है, जो ये है सब मेरा क्या है
टैली है, मतलब इस यहां से सब हो गया और हम सेट पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो गया, सब सेट। क्लियर? यहां से सब प्रीफिक्स को हटा के यहां मैंने सब ले लिया और सेट पढ़ रहा है ना, तो यहां पे क्या होगा, सेट। यानी ये जो इक्वेशन आया क्या है मेरा, सब सेट आया। क्लियर? अब मैं सुपर सेट की बात कर लेता हूं। एक्चुअली सुपर सेट कहां से आया, सुपर सेट। क्लियर? ये तो पता चल गया कि जो हमारा सब था सब प्रीफिक्स ही आया था, बट सुपर सेट कहां से आया, सुपर सेट मेरा कहां, सबसे मेरा सब डिवीजन से आया था, और सुपर सेट कहां से, सुपर सेट जो आया था, सुपर मेरा ये इसका जो होता है सुप्री डिवीजन, ये आपका सुप्री डिवीजन। सुप्री से क्या है, सुपर सब प्रीफिक्स को हटा के यहाँ पे सुपर कर दिया गया और सेट पढ़ रहे, यानी ये सुपर सेट हो गया। क्लियर? सबसेट कैसे हो गया, सब डिवीजन से हमारा सुपर सेट हो गया और सब डिवीजन से हमें ये सुपर सेट मिल गया। अब मैं बात करूं सबसेट एंड सुपर सेट में क्या इक्विवेलेंट है। क्लियर? मतलब सबसेट एंड सुपर सेट एक्चुअली क्या होता है, मतलब कहने का अर्थ है सबसेट एंड सुपर सेट, यदि कोई एलिमेंट की, यदि कोई सेट की बात करें, इसमें 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है। क्लियर? और सेट बी की बात कर लूं, इसमें इसमें बात कर लूं 1 4 3 2 1 3 2 5 मान लेता हूं। क्लियर? तो इन दोनों से मतलब जो इसमें होगा वही इसमें होना चाहिए, मतलब इसमें जो होगा वही इसमें भी होना चाहिए, यानी जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट बी में होना चाहिए। यानी ए में 1 है तो इसमें भी 1, 2 है तो इसमें भी 2, 3 है तो इसमें भी 3, यानी 4 है तो इसमें 4, 5 है तो इसमें 5। तो इस प्रकार जो बोल सकता हूं, जो ए होगा किसका सबसेट होगा, बी का, और बी क्या होगा, सुपर सेट होगा ए का। मतलब जो ए होगा किसका सबसेट होगा, सबसेट का सिंबल क्या होता है, ये होता है। क्लियर? सबसेट का जो सिंबल होता है क्या होता है, ये होता है। सबसेट का जो सिंबल होता है क्या दोस्तों, ये होता है। क्लियर? ये जो सबसेट होगा ना, इस सबसेट को बोलते हैं सबसेट, और देन इसको बोलते हैं सुपर सेट। मतलब ए जो होगा बी का सबसेट होगा, बट वहीं उल्टा मैं बोल दूं तो बी किसका हो जाएगा, सुपर सेट, ए का हो जाएगा। क्लियर? गॉट यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ये जो सबसेट होता है सुपर सेट क्या होता है, मतलब सबसेट का ये अर्थ है। एज फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो सबसेट होता है, सबसेट एक्चुअली क्या होता है, जो सबसेट होता है ना, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे क्या है, ये सेट में कोई एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है, और बी में क्या है 3 2 1, मतलब जो एलिमेंट ए में होगा उसका कॉमन पार्ट्स एलिमेंट सब सेट बी में होना चाहिए। यानी ए में 1 है तो इसमें भी 1 होगा, कॉमन है, 2 होगा तो इसमें भी 2 है, 3 है तो इसमें, मतलब जो सेट होगा 1 2 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सबसेट ऑफ बी, राइट? और इसी का उल्टा क्या कहलाएगा, बी सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? तो जहां तक आज देखा कि सुपर सबसेट एंड सुपर सेट क्या होता है, देन इक्विवेलेंट सेट देखा, इक्विवेलेंट सेट देखा, देन उसके पहले मैंने देखा था फंडामेंटल सेट, जिसके रिगार्डिंग पढ़ा था कार्डिनल और फाइनाइट सेट। क्लियर? तो एक बार ओवरऑल मैं बता देता हूं, क्लियर, कि जहां से स्टार्ट किया था मैं, फाइनाइट सेट, कार्डिनल सेट और इक्विवेलेंट और सबसेट एंड सुपर सेट, राइट? एक बार ओवरऑल मैं रिवीजन कर लेता हूं कि जो सबसेट एंड सुपर सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट इज लाइक अ रेंज, मतलब जिसको मैं इस प्रकार डिनोट कर लूं, अगर इस प्रकार कोई रेंज आए ना, इस प्रकार कोई रेंज आए ना, इस रेंज में अगर कोई एलिमेंट रहे ना, इस सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। बट कार्डिनल सेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, राइट? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इज नोन एज अ कार्डिनल सेट। बट उसके बाद हमने देखा था इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट दोस्तों मैंने बताया था कि इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट ये होता है कि जो सेट ए में एलिमेंट होगा वही सेट बी में होना चाहिए। क्लियर? मतलब जो सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है ना, तो सेट बी में 1 2 3 4 5 भी एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर? एंड सेट बी की बात करूं, जो सेट बी में होता है, सॉरी, सेट बी में भी क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट सेट ए में होगा वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए।
और वही कहलाएगा मेरा इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट ये होता है कि जो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। यानी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। क्लियर? मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज लाइक अ कार्डिनल सेट। मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा इक्विवेलेंट सेट होगा ये लाइक अ कार्डिनल सेट। क्यों? कार्डिनल सेट में भी यही पता करना था कि जो कार्डिनल सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और इक्विवेलेंट सेट में भी यही पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड सेट। क्लियर? मतलब एलिमेंट सेट ए में 5 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो सेट बी में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट होने चाहिए? 5 होने चाहिए। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ जो नंबर टोटल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेट बी इज दैट नोन एज अ इक्विवेलेंट सेट। बट इक्वल सेट क्या होता है? मतलब जो भी एलिमेंट ए में होगा सेट ए में होगा वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट देख लिया। उसके बाद हमने देखा था क्या? सबसेट है, सुपर सेट। क्लियर? सबसेट एंड सुपर सेट क्या होता है? सबसेट एंड सुपर सेट ये होता है कि जो भी एलिमेंट ए में होगा, मतलब जो भी सेट ए में एलिमेंट होगा उसका कॉमन पार्ट किस में होगा? सेट बी में होगा। यदि मैं मान लूं कि 1 2 3 4 5 सेट ए में एलिमेंट है, क्लियर, वही सेट बी में कौन सा 3 2 1 एलिमेंट है? जो 3 2 1 एलिमेंट होंगे ना ये किसका होगा? क्योंकि जो सेट ए में एलिमेंट है उसका कॉमन पार्ट क्या है? सेट बी में एलिमेंट है। यानी जो ए किसका होगा? सबसेट बी का होगा। लाइक बी क्या हो जाएगा? सुपर सेट ए का हो जाएगा। बट उससे पहले और कुछ देखना था हमें। जो सिंबल होते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के कुछ फंडा होते हैं। जो टाइप्स ऑफ सेट होते हैं दोस्तों, वो पहला होता है कौन सा? अब सबसेट को और प्रॉपर तरीके से कल देखेंगे, तब तक कुछ पीछे ये पॉइंट छूट गए थे, मैं उसको नोट डाउन करवा लेता हूँ। जो फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है मेरा? जो फर्स्ट मेरा होता है टाइप्स ऑफ सेट में क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहला जो होता है क्या होता है? नल सेट। नल सेट यानी रिक्त समुच्चय। क्या मतलब? रिक्त समुच्चय। दूसरा क्या होता है? सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट मतलब एकल समुच्चय। थर्ड क्या होता है? फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। चौथा क्या होता है? इनफाइनाइट सेट मतलब अपरिमित समुच्चय। मैं एक एक ओवरऑल आपको बता देता हूं, राइट। नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट को मैं इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम किसको डिनोट करते हैं? नल सेट को। नल सेट कहने का अर्थ है किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। मतलब सेट किसी भी सेट के अंदर 0 एलिमेंट हो, दैट इज नोन ऑफ नल सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? किसी भी सेट के अंदर 1 एलिमेंट हो तो उसको बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। या सिंगलटन सेट का जो होता है सिंबल क्या होता है? ये होता है। मतलब किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट हो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। और मैं ये बता दूं किसी भी सेट का जब सेट निकालते हैं ना तो ये नल सेट और सिंगलटन सेट का होना जरूरी है, राइट। मतलब कहने का अर्थ यदि मैं किसी 6 का लेता हूं 1 2 3 का अगर मैं सेट बना रहा हूं तो ये पहले 5 मतलब नल सेट आएगा, देन उसके बाद मेरा सिंगलटन सेट आएगा, फिर एक एक टर्म आएगा 1 2 3, फिर आएगा 1 2 1 3। मैं इसको आगे आपकी क्लास में आपको रेगुलर बताऊंगा, राइट। लेकिन अभी मैंने ये इसलिए बता दिया कि इस चीज को आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को कि जो सिंगलटन सेट होता है, सिंगलटन सेट ये कहता है कि सिंगलटन सेट ये कहता है कि किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट हो ना तो उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? मतलब किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हो उसको मैं गिन सकूं, दैट इज नोन एज अ फाइनाइट सेट। गिनना ही क्या कहलाएगा? अगर मैं इसको गिन किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट उसको गिन सकूं वही क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। और जिसको मैं जिस सेट के अंदर मैं उस एलिमेंट को गिन ना सकूं वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? नॉट गॉट इट? मतलब जो नल सेट होता है वो क्या होता है? किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज नोन एज अ नल सेट। बट which set is one element that is known as a singleton set, but which set is a count the all the element that is known as a finite set, but infinite set the which set is not count the all the elements set of that is known as a infinite। मतलब जिसको गिन सको वो फाइनाइट सेट, और जिसको नहीं उस सेट के अंदर के एलिमेंट को नहीं गिन सको वो होता है इनफाइनाइट सेट। और जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, और जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना उसको बोलते हैं नल सेट। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आगे क्लास में बात करके प्रॉपर तरीके से सबसेट और सुपरसेट की इक्वेशन के बारे में, देन इसके रिगार्डिंग सबसेट और सुपरसेट पे कुछ उसके बाद बात करें पावर सेट की, उसके बाद डायग्राम बात करेंगे।
जो वे डायग्राम होता है वो वे डायग्राम की बात करेंगे। देन आज की क्लास को यहीं तक रखते हो। तो ओवरऑल मैं जो आज पढ़ाया क्या पढ़ा, फाइनाइट सेट बताया, कार्डिनल सेट बताया, और फंडामेंटल्स में 2 टाइप्स होते हैं, कार्डिनल सेट और फाइनाइट सेट। उसके बाद बताया कि इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। देन बताया पावर सबसेट एंड सुपर सेट। सुपर सेट के बाद मैंने बताया टाइप्स ऑफ सेट, जो क्या होता है 4 प्रकार के होते हैं, नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और ये मैं बता दूं कि यदि दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे जो भी क्लास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, एक बात कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, राइट। तो क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वो हमारे लिए मोटिवेशन होगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।